और इतना जोश और ऊर्जा भर देते हैं लोगों में कि उनको एक फिर इच्छा जागृत हो जाती है। ऐसा विगत दिनों में देखने को मिला है। लेकिन लोगों को कुछ समय तक बरगलाया जा सकता है, ठगने का काम किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन लोग सच्चाई जान जाएंगे, और लगभग सारे लोग जान गए हैं, तो इसलिए सारे लोग उनका विरोध करना शुरू कर दिए हैं और उनसे यहाँ से कह देना चाहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आप अपने घर, हम अपने घर। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम जहुराबाद विधानसभा में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर जहुराबाद विधानसभा के कुछ लोग उपस्थित हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इन लोगों का एक संगठन था 1978 के करीब, और वह संगठन मतलब चलते आ रहा है, लेकिन अब जाकर 2019 के करीब वह एक पार्टी में कन्वर्ट हुआ है। और हम जानेंगे कि उस पार्टी का क्या मकसद है और वो किस लिए पार्टी बनाई गई है, और उससे पहले जो संगठन चल रहा था वो संगठन कैसे चल रहा था, उसके कर्ता धर्ता कौन थे। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप लोग किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, पार्टी कौन सी पार्टी है? देखिए, ये जो राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी है, उसकी नींव आज से लगभग 30-35 साल पहले पड़ चुकी थी। जो ये एक गैर राजनीतिक संगठन अति पिछड़ा अति दलित संघर्ष समिति के नाम से चलता था, वो उसका मकसद और उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज के जो भी पिछड़े वंचित शोषित लोग हैं, उनकी जो कोई आवाज नहीं सुनता है, उनको हम जागृत करें, प्रशिक्षित करें। उसके मुखिया और पुरोधा कह लीजिए स्वर्गीय राम आशीष राजभर, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो साइकिल से चल करके और गरीब की झोपड़ियों में रह करके अपनी बात और उनकी बात सुन करके और समाज में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करके उनका राजनीतिक और शैक्षिक स्तर बढ़ाना चाहते थे। उससे उद्देश्य और मकसद के साथ वो दिन रात इस जहुराबाद की सरजमी पर चलने का काम करते थे। और वो आज गैर राजनीतिक संगठन आज दल के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के रूप में चल रहा है। अच्छा, उस पार्टी के आप क्या है? उस पार्टी के मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उस पार्टी के इस पार्टी के अभी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राम जन्म चौहान जी हैं। जो एक लोग कहते थे कि जो दल होता है एक परिवार तक ही सीमित रह जाता है। तो नेताजी की सोच थी कि एक जाति का देश नहीं होगा, एक जात की पार्टी नहीं होगी। हमने इस जाति देश धर्म में जन्म लिया तो हम लोग एक वर्ग की बात करेंगे और जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी बात करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में वो भौर, नोनिया, लोहार, ब्यार, बिंद, कोहार, बरई, धोबी, पासी, नाई, खटिक, इन सभी जातियों का सामंजस्य बैठा करके संगठन चलाने का काम करते थे। अच्छा, अभी आपके जैसे आप लोग ये पार्टी बनाए हैं, आपसे पहले एक पार्टी बनी है जो कि सुभाषपा पार्टी बनी है, और सुभाषपा पार्टी के सामने आप लोग उसी जाति के तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि जो छोटे बिरादरी है उसको हम मतलब करके इस पार्टी में लाएंगे। तो एक पार्टी बनी है, वो काफ़ी चर्चा में चल रही है, उस पार्टी का कैसे आप लोग सामना करेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है। देखिए, पार्टी का उद्देश्य, पार्टी उद्देश्य और सिद्धांत से चलती है। हमारा उद्देश्य और सिद्धांत ये है कि जो ये अमीरी गरीबी की जो बहुत बड़ी खाई बन गई है, जब पार्टी की सत्ता और शासन और सरकार में जब भागीदारी होती है तो उसको भरने का काम करेगी। और जिस पार्टी की बात कर रहे हैं आज, जो रन कर रही है, उस पार्टी का ना कोई लक्ष्य है, ना उद्देश्य है, ना कोई सिद्धांत है, ना वो उद्देश्य विहीन है, वो उद्देश्य विहीन है, क्योंकि ये समाज को एक नई दिशा और दशा नहीं देना चाहते हैं। इनका लक्ष्य यही है कि हम किस तरह से सत्ता और शासन में बने रहें और समाज को धोखा दे करके पाया तो जा सकता है लक्ष्य, लेकिन बहुत समय तक बना नहीं रहा जा सकता है। तो आने वाले समय में अब जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, वो पार्टी विलुप्त हो जाएगी और उसको लोग जानने वाले तक नहीं मिलेंगे। यही सच्चाई है। आपका कहने का मतलब है कि वो पार्टी केवल परिवार तक ही सीमित है क्या? बिल्कुल सीमित है। कैसे? आने वाले चुनाव में आपने जो बीते गत चुनाव हुए हैं, विधानसभा का 2022 का चुनाव रहा,
2017 का चुनाव रहा हो या 2022 का चुनाव रहा हो, विधानसभा की बात कर रहे हैं, उसमें जो पार्टी ये अपने को कहती है कि हम पिछड़े अति दलित की लड़ाई लड़ते हैं, जो वंचित शोषित है उनकी लड़ाई लड़ते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। जब वोट लेने की बात आती है तो हम इन सभी जातियों की गणना और इनकी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे में टिकट देने की जब बात आती है तो अपने खुद लड़ते हैं पार्टी मुखिया होने के नाते, और उनका एक लड़का लड़ता है, और उनका बहुत एक नजदीकी अगर कोई होगा तो एक आज चुनाव में देखने को मिला है कि उनको मौका मिला है, नहीं तो केवल दूसरे लोगों को पैसे के बदौलत आकर के टिकट ले लेते हैं और वोट लेकर के फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। सच्चाई तो यही है। तो ये जो परिवारवाद का धब्बा है बिल्कुल सच साबित होता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो पार्टी है केवल या तो कोई करीबी है या अपने परिवार का है, बस वही सीट पर लड़ता है, बाकी सीट मतलब किसी और बिरादरी या किसी और मतलब बेच खरीद दी जाती है। बिल्कुल, जैसे छोटे चुनाव में भी देखने को मिलता है उस पार्टी से कि जिला पंचायत के भी चुनाव में ये मौका नहीं देते हैं अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए। मजबूत तो हम तभी हो पाएंगे ना जब हमको कोई पद मिलेगा, कोई प्रतिष्ठा मिलेगी। जिला पंचायत के भी चुनाव में, छोटे चुनाव में भी ये नकार देते हैं अपने समाज के लोगों को कि अभी आप उस लायक नहीं हुए कि चुनाव लड़ लोगे, आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा ऐसा बहाना करके टाल देते हैं। और रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा के चुनाव के लिए कहते हैं कि चुनाव में बहुत खर्च होता है, आप समाज अभी उस प्रकार का विकसित नहीं हुआ है कि समाज के बीच का कोई उस प्रकार का प्रत्याशी हो और चुनाव लड़े। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं, आपके पास अगर पार्टी के पास पैसा है तो आप खुद उनको सपोर्ट करके और चुनाव लड़वा सकते हैं, और उनकी जो समाज की सोच है, जो आपकी सोच है, उसको बुलंद किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। मतलब बयानबाजी कुछ और रहता है, धरातल पर कुछ और रहता है। बिल्कुल, अब तक उनका बयान उठा करके देख लीजिए, उनका वक्तव्य और इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए कि वो जो कहते हैं बिल्कुल उसके विपरीत करते हैं। उन्होंने जब जब ऐसा कुछ कहा है बिल्कुल उसके विपरीत उन्होंने काम किया है। वो ये कहते थे कि मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, एक बार बीजेपी के साथ गए, दो बार बीजेपी के साथ गए। फिर कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग, यही लोग हमारे समाज का शोषण करते हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। फिर उनके साथ होकर के चुनाव भी लड़ते हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा भी चुनाव में मिलता है। लेकिन फिर चुनाव बीत जाने के बाद फिर वही राग लपने लगते हैं कि हमारा कोई मायने मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, फिर दूरी बना लेते हैं। आपका कहने का मतलब है कि अपना पेट भरता है, भाड़ में जाए जानता। बिल्कुल, ये सच साबित होता है और सटीक बैठता है। ओम प्रकाश बिल्कुल उन पर वो तो बोलते हैं कि हमारे आने से मतलब राजभर बिरादरी की सम्मान होने लगा, लोग जानने लगे, इससे पहले कोई जानता नहीं था। अब ऐसा कह दिया जाए कि उनके ही आ जाने से हम अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक और शैक्षिक स्तर बढ़ गया है। वैसा अगर कुछ आपको दिखने को मिलता होगा तो बता दीजिएगा, हम भी प्रयास करेंगे उसको देखने और जानने का। लेकिन हम लोग भी इस जौहराबाद की सरजमी पर या पूर्वांचल में चलते हैं समाज के बीच में और उनकी आवाज को उठाने का काम करते हैं, तो वैसा तो हमें अब तक कुछ कहीं देखने को कुछ नहीं मिला है। अच्छा, छोड़े चलिए, आपकी पार्टी जो है उसकी तैयारी क्या है, जमीनी स्तर पर कैसे तैयारी चल रहा है, चुनाव कैसे लड़ा जाए, मतलब गठबंधन के साथ या अकेले या किसी को मतलब समर्थन देकर, कैसे तैयारी आप लोग कर रहे हैं जो जमीनी स्तर पर है? देखिए, अभी तो अब तक राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी कई दौर की मीटिंग में अभी विचार यही किया जा रहा है कि हम लोग अपना चुनाव इस 2024 में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पार्टी कैंडिडेट खड़ा करेगी। अगर कहीं से किसी प्रकार की परिस्थिति क्या भविष्य में करवट लेती है, ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा। कहीं ना कहीं आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी का मतलब एकदम खदेड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके समाज को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल समाज को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप घूम करके पता कर लीजिएगा कि जहां आवश्यकता पड़ी है, उनकी बहुत सख्त जरूरत पड़ी है, उनकी उपस्थिति नहीं रही है और वो समाज उस समय अपने को ठगा महसूस करता है। तो वैसे वैसे मौकों पर अगर जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं, जिनका सब आज लोकतंत्र के समय में जो वोट देने का जो अधिकार है, हम वोट आपको दे देते हैं,
तो हम यानी अपना सब कुछ दे दिए आपको, क्योंकि उससे हमारा भविष्य तय होता है, बच्चों का भविष्य तय होता है। हमारी शिक्षा नीति क्या होगी, हमारे महंगाई के विषय में क्या होगा, रोजगार के विषय में क्या होगा, तो वो सब कुछ आपको हम दे देते हैं, उसके अनुसार वहां तय होता है। तो उसमें भी आप सफल नहीं हो पाते हैं समाज को एकजुट करके उसको हक अधिकार दिलाने के लिए, तो बिल्कुल इस बार तय है कि यहाँ से खदेड़ा होना तय है। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बस मूड़ी दिखाकर और वोट बटोर लेते हैं, वोट बटोर के उसके बाद इधर पार्टी उधर पार्टी करते हैं। बिल्कुल बात सही है। देखिए, जब दूसरे दल से गठन करते हैं, गठबंधन करते हैं, तो वहां पर लोगों को बीच जा करके कहते हैं कि अब समय आ गया है, अब नहीं तो कभी नहीं, और इतना जोश और ऊर्जा भर देते हैं लोगों में कि उनको एक फिर इच्छा जागृत हो जाती है। ऐसा विगत दिनों में देखने को मिला है। लेकिन लोगों को कुछ समय तक बरगलाया जा सकता है, ठगने का काम किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन लोग सच्चाई जान जाएंगे, और लगभग सारे लोग जान गए हैं, तो इसलिए सारे लोग उनका विरोध करना शुरू कर दिए हैं और उनसे यहाँ से कह देना चाहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आप अपने घर, हम अपने घर। बहुत बहुत धन्यवाद।